आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि हालत खराब हो गई है। राजनाथ सिंह आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, कश्मीर गए हुए हैं। बुडग्राम एयरपोर्ट जो कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में आता है, वहाँ पे ये भाषण दे रहे थे। शौर्य दिवस, आपको पता ही है कि 27 अक्टूबर 1947 को जो हमारी आर्मी है वो उठ खड़ी हुई थी और भगा दिया था, मार मार के भगा दिया था। तो वो हम बात करेंगे उसकी भी। तो शौर्य दिवस के मौके पे राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा बोल दिया कि पाकिस्तान एकदम सन्नाटे में आ गया होगा। पाकिस्तान ने बोला कि हमारा जो गोल है वो गिलगिट बाल्टिस्तान तक जाने का ही है, हम गिलगिट बाल्टिस्तान तक जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि जो लद्दाख, अभी तक नॉर्थ में पूरा हमारा हो गया है वर्चस्व, लद्दाख और कश्मीर में जो डेवलपमेंट है वो अब हम करेंगे, और अभी तो बस शुरुआत है। हमारा रियल गोल गिलगिट बाल्टिस्तान तक जाना है। तो हम बात करेंगे इसकी और बैकग्राउंड की, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो शानदार कोर्स है ज्योग्राफी का, ये आप ज़रूर अवेल करें। देखिए, ये एक मेमोरी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। हम आपको ऐसी तकनीक बताते हैं जिससे आप कभी भी ज्योग्राफी नहीं भूलेंगे। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज़ करेंगे आप तो आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। ये इतनी शानदार टेक्निक है कि इसके बाद आपको ज्योग्राफी एकदम राइट ब्रेन में या एकदम छप जाएगी, आप मैप बनाना सीख जाओगे। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। याद रखिएगा, ये इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं है। तो 6 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी, 3 सेशन होंगे, डिस्क्रिप्शन में पढ़िएगा। और ये कोर्स बहुत सस्ता हमने निकाला है, बहुत ही सस्ता। ओके, तो यहां पे राजनाथ सिंह ने आतंकवाद की भी बात की कि जो पाकिस्तान है वो मगरमच्छ के आंसू बहाता है और उसको भी पता है कि आतंकवाद कौन फैला रहा है। वो हम पे उल्टा आरोप लगाता है कि हम ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में पाकिस्तान जो है वो हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि यहां पे ये भी बोला है कि देखिए हिंदू और कश्मीरी पंडितों का जो पलायन है वो बहुत ज्यादा ट्रैजिक था। ये भी बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब उसकी चपेट में आते हैं। और इस समय जो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग हैं भाई, वो तो मुस्लिम है, लेकिन उसके ऊपर हद से ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान जो लगभग 9 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं और सबसे बड़ा एरिया है पाकिस्तान का, परेशान है वो पाकिस्तान से। और हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे, हम नॉर्थ तक जरूर पहुंचेंगे। हमने आचार्य शंकराचार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा करना है। पूरा भारत जो है वो यूनाइट हो। रेजोल्यूशन जो 1994 में पास हुआ था कि हमको पूरा पीओके चाहिए, पीओके यूनाइट रहेगा, वो होना चाहिए। तो हम उस पर अडिग रहेंगे और गिलगिट बाल्टिस्तान तक हम बिल्कुल पहुंचेंगे। अब देखिए, ये बोल कौन रहे हैं, इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा क्योंकि राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर का अगर इतना बड़ा बयान आता है तो इसके बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे। पाकिस्तान की आप यकीन मानिए हालत टाइट हो गई होगी, क्योंकि अगर डिफेंस मिनिस्टर कुछ ऐसे कह रहे हैं तो प्लान कुछ ना कुछ भारत कर ही रहा होगा। साथ ही साथ आपको पता है कि पीओके में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाल ही में प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, बाकी डेवलपमेंट की बात की, बिजनेस की बात की, ये सब बात की, लेकिन मेन चीज यहां पे रहा जो इन्होंने बोला कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे। गजब, बहुत ही जबरदस्त। फिर उसके बाद दोस्तों शौर्य दिवस, आपको पता है ये 1947 27 अक्टूबर क्या हुआ था। हुआ यह था कि जब भारत आजाद हुआ तो आपको पता ही है कि जो ब्रिटिश की 11 प्रोविंसेस थी वो तो भारत के पास आ गई, लेकिन 565 रियासतों को एक करना बड़ा मुश्किल काम था। अब ज्यादातर रियासतों ने हामी भर दी, लेकिन 4 रियासतें ऐसी थी कि हैदराबाद जो भारत की उस समय सबसे अमीर रियासत और पूरी दुनिया में सबसे अमीर रियासत थी, ठीक है, सबसे पहले हैदराबाद थी। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया और हैदराबाद हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद जूनागढ़ में महावत खान, तो जूनागढ़ में भी रेफरेंडम हुआ और मिलिट्री के बल पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अपने पास ले लिया। फिर त्रावणकोर के राजा के ऊपर एक बार हमला हो गया, तो उसके बाद ये भारत के साथ आ गए। और आखिरी में कश्मीर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा। कश्मीर, देखिए कश्मीर बिना भारत, कश्मीर भारत का ताज है और कश्मीर बिना भारत अधूरा है कि नहीं। तो जो कश्मीर है, अब कश्मीर की वजह से बहुत दिक्कत है। यहां पे डोगराओं का राज था, 1846 थे, आपको पता ही है। 1846 जब पहले तो सिखिज्म था ना यहाँ पे, महाराजा रंजीत सिंह के पास था सब कुछ, लेकिन बाद में डोगरा, एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिशर ने इनको बेच दिया, डोगराओं का राज हुआ। अब उसके बाद गुलाब सिंह और जो आखिरी राजा थे हरि सिंह, 1947 तक इनका राज्य चला। अब हरि सिंह चाह रहे थे कि देखो, ना हम भारत के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम रहेंगे आजाद। तो यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि देखो इतनी जल्दी फैसला मत करो, जरा सा ध्यान दे दो। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया यहां पे,
दो थे ना, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मतलब इसको साइन करके आप भारत में आ जाओगे, और एक था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, बोला कोई बात नहीं 15 अगस्त 1947 को कि अभी आप थोड़ा सा सोच विचार कर लो, बढ़िया। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1 साल का आपको टाइम दे रहे हैं, आप सोच लो, स्टेटस को रहेगा तब तक। लेकिन पाकिस्तान की जो बेसब्री है वो बढ़ती जा रही थी। अच्छा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी था, वेस्ट का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट था, और इधर अफगानिस्तान और सबका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो उस समय भारत की आर्मी जो है वो जस्ट बनी ही हुई थी, आपको पता ही है भाई, 1947 का वक्त है, पूरी आर्मी का भी सही से बंटवारा नहीं हुआ। तो अब हुआ क्या कि अक्टूबर आते आते ये पगला गए, पाकिस्तानी पगला गए, और उन्होंने बोला हम डायरेक्ट मिलिट्री अटैक तो कर नहीं सकते, कबाइलियों को लेके आओ। कबाइलियों को, तो कबाइली क्या थे, ट्राइब्समैन थे, और ये एकदम पागल थे, भयानक, मतलब एकदम जंगली। तो ये अफगानिस्तान से और इधर पाकिस्तान से भी, और बहुत सारे मिलिट्री भी थे, मिलिट्री के लोग कबाइली के फॉर्म में घुस गए जम्मू एंड कश्मीर में। अब उसके बाद दोस्तों ये अक्टूबर दूसरे वीक की घटना है, 13 अक्टूबर की बात है। तो जब ये जम्मू एंड कश्मीर में गए तो इन्होंने बहुत लूट खसोट की, इतना ज्यादा इन्होंने लूटा खसोटा, इतना औरतों के साथ बदसलूकी, बहुत। उस समय कश्मीर जो है, कश्मीर का युवा जो है वो उठ खड़ा हुआ था, आपको बता दूं। तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई, ठीक है कि खत्म कर देंगे सब कुछ। अब राजा हरि सिंह की हालत खराब, महाराज हरि सिंह। तो अब उन्होंने बोला कि यार क्या किया जाए। तो महाराजा हरि सिंह ने बोला कि भाई हमको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थे, तो वो गए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। क्योंकि जो कबाइली हैं वो एकदम श्रीनगर तक आ गए थे। हालांकि बारामूला मतलब थोड़ा सा पहले वो रुक गए थे, ठीक है। 3 दिन तक वहां पे खूब उन्होंने लूटा खसोटा, बहुत दिक्कत की, बहुत बड़ी परेशानी की। तब जाके 27 अक्टूबर को हमें देखते कि इंडियन आर्मी को फिर गो अवे मिला कि जाओ उठा के मारो सबको। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं वो गए, और उसके बाद फिर पाकिस्तानियों को वो मार लगाई है इंडियन आर्मी ने, और पूरा पीछे ढकेलते गए, समझ रहे हो। मतलब श्रीनगर तक आ गए, तब समझिए इंडियन आर्मी इनको पीछे ढकेलती गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये मामला यूनाइटेड नेशंस पे पहुंचा नहीं होता, क्योंकि फरवरी तक आते आते जनवरी में यूनाइटेड नेशंस में जवाहरलाल नेहरू मामला ले गए। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस में 2-3 महीने और भारत को मिल जाते तो पीओके उसी समय हमारा हो जाता, और पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया भी हमारे हो जाते, ठीक है। तो ये चीज है, बट यूनाइटेड नेशन में मामला गया, और उसके बाद फिर वो मामला अभी तक वहीं पे अटका हुआ है। और खैर अब तो कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, अब तो सब कुछ सही हो गया। तो उसी दिवस, मतलब उसी को ही शौर्य दिवस बोला जाता है, और वही मना रहे थे यहाँ पे। राजनाथ सिंह आए थे आजादी का अमृत महोत्सव, और उन्होंने ये बड़ी बात बोल दी कि बेटा अभी तो खाली, अब देखो कनेक्शन देख रहे हो कि अभी तो बेटा सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये लेक्चर था, और ये डिफेंस मिनिस्टर ने बात बोली, इसलिए इसका वेटेज जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी दोस्तों हमारे ज्योग्राफी के कोर्स को आप जरूर अवेल करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपको ज्योग्राफी याद हो जाएगी, ठीक है। पूरी इंडियन ज्योग्राफी जो है, रिवर्स, हिमालयन पीक्स, रेंज, नेशनल पार्क, क्रॉप, सब याद हो जाएंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।